हेलो दोस्त, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पहला प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। प्रश्नावली 1.2 पार्ट 1 भाग 1 है, उसको जाके देख लीजिए। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने सभी को सॉल्व किया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। तो आप लोग एक बार अच्छे से अपने से पढ़ लीजिए इस सवाल को। मैं इसको साइड में रखूंगा, तो मैं इसको साइड करता हूं। तो यहां पर है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो 26 और 91 है। तो देखिए, इसका मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पर। इसका अभाज्य गुणनखंडन के रूप में तोड़ने के लिए इसी तरह। तो 2 से लाई गई है इसमें, तो 13 और 91 को भी यानी कि सबसे छोटी संख्या से लगाते हैं इसमें सेम टाइप से। 7 से लगाइए तो 13 सत्ते 91 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 26 बराबर कितना होगा, 2 गुने 13। अभाज्य गुणनखंडन के रूप में तोड़ना है इसीलिए। तो 26 बराबर 2 गुने 13, 2 गुने 13 और 91 बराबर 7 गुने 13। ओके, 7 गुने 13। अब यहाँ पर एचसीएफ का पता करना है। तो देखिए एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ बराबर जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो देखिए यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, 13। अब तो और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ कितना हो गया, 13। और एलसीएम क्या होता है, कॉमन वाला तो होता ही है 13, जो कॉमन है सो तो होगा ही, उसको लिख दीजिए। और उसके बाद जितना है सबको लिख दीजिए। तो 2 गुने 7, 2 गुने 7, 13 दूनी 26, 7 182। ये क्या हो गया आंसर, सॉरी आंसर नहीं हो गया। हाँ, तो ये तो एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद जांचने के लिए कह रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो चलिए इसको जांच भी देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे नाम है, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए दो संख्या कौन कौन सा है, 26 और 91। तो यहाँ पे लिख देंगे 26, दो संख्या गुणनफल मतलब 26 और 91 का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो देखिए एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ 13। तो एचसीएफ 13 गुने एलसीएम कितना आया है, 182। एलसीएम कितना है, 182। तो 182 ओके बराबर 26 और 91 को गुना कीजिए आप।
26 और 91 को गुना करेंगे तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23, 6 6 3 2366, 2366 बराबर। अब इसको गुना कीजिए, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, इसको साइड में रखिए, साइड में कैलकुलेशन किए, उसके 13 गुने 182 करके देखते हैं। 182 गुने 13, 3 दूनी 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3, 2 6, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 6, 8 14, 6 6, सॉरी यहाँ पे 3 दूनी 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3, 2 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, हाँ। तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2, 23 66, ये साइड में है, इसको आप यहाँ पर लेंगे 23 66, तो 13 गुने 182, 23 66 मतलब 2366। तो देखिए प्रूव हो गया ना, ये दोनों सेम आ गया, मतलब दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, प्रूव। ओके, तो यही आपका आंसर हो गया, देख लीजिए। अगला है 510 और 92, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए 510 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो इसमें पहले सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, तो 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। आप लोग लगा के देख सकते हैं, 510 में 2 से भाग दीजिएगा तो इतना आएगा। उसका फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अगर 2 है उससे नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा, 3 से, अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाइए। तो 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15। अब 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से, तो 17 पचे 85। ओके, अब 92 है, 92 को भी कर लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 2 से लगाइए, तो 2 चक्के 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 23। ओके, अब 510 बराबर 510 बराबर कितना है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और 92 बराबर 2 गुने 2 गुने 23, 2 गुने 2 गुने 23। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था HCF कैसे निकालते हैं, जो 2 ठो कॉमन, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए ये जो 2 है सो दोनों में कॉमन है, और तो कोई भी अंक कॉमन नहीं है, इसीलिए HCF बराबर 2, और इसीलिए LCM बराबर कितना होगा, LCM बराबर जो कॉमन है उसको तो लिखिए दीजिए, और उसके बाद जितना अंक है उस सब को लिख दीजिए। तो उसके बाद क्या है, 2 है तो गुने 2 गुने 3 है, गुने 3 गुने 5 है, तो गुने 5 गुने 17 है, गुने 17 गुने 23 है। ओके, बराबर कितना आएगा। तो इस सब को अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, करके देख लीजिए, 2 दूनी 4, 5 20 30 60, 17 गुने 23 को साइड में गुना करके गुना कीजिएगा, तो ये आएगा 23,460 आंसर। आप लोग साइड में कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 23,460 आएगा। अब हमें इसका जांच करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM। ओके, तो दो संख्या क्या क्या है,
510 और 92, तो यहाँ पर लिखेंगे 510 गुने 92 बराबर एचसीएफ कितना है 2 गुने एलसीएम 23,460। ओके, अब देखिए 510 और 92 को गुना कीजिए। 510 गुने 92, 0 2 10, 0 9 45, 0 2 9 6 4, 46,920। तो यहाँ पे लिख देंगे 46,920 बराबर, इसको भी गुना कीजिए तो 2 से, 0 6 दूनी की 12 के 2 हाथ से ले, 4 दूनी 8 एक 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920। तो देखिए दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम प्रूव कर दिए। तो ये है इसका, सॉरी हाँ प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, यानी कि नहीं तो यहाँ पर प्रूव नहीं होगा क्योंकि इसमें जांचना था, यहाँ पर प्रूव नहीं दीजिएगा, इसको प्रूव काट दीजिए, बस यही है आपका आंसर। इस तरह लिखिएगा ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, इसी तरह इसको भी बस यहीं पर लिख दीजिए आंसर। ओके, अगला है 336 और 54। इसका पहले आवाज़ गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद इसकी जांच करेंगे। तो 336 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंडन तोड़िए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 2 से लगाइए, तो 2 एकम 2, 2 के बाद 2 8 16, 2 से 336 में लगाएगा तो 168 आएगा। उसके बाद फिर 2 से, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 से 21 दूनी 42। उसके बाद फिर 2 से अब नहीं लगेगा तो किससे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। तो देखिए 3 से लगा के 3 सत्ते 21 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 54 है, 54 को भी इसी तरह सॉल्व कीजिए। तो 2 से 27 दूनी 54, उसके बाद फिर 3 से, 2 से तो लगेगा नहीं 27 में, तो 3 से, तो 3 नमा 27, फिर 3 से, 3 तिया 9 हो गया। अब देखिए 336 है, तो 336 बराबर कितना, 2 के पावर कितना, 1 2 3 4, मतलब 2 का पावर 4 है, मतलब 2 4 बार आया है, तो 2 का पावर 4 गुने 3 कितना बार आया है, 1 बार, तो 3 गुने 7 कितना बार आया है, 1 बार, तो 7 हो गया। अब देखिए 54 बराबर कितना, 54 बराबर 2 गुने 3 का पावर कितना, मतलब 3 कितना आ रहा है, 2 बार, तो 3 का पावर 2, सॉरी 3 बार आया, 1 2 3, तो 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 हो गया। 2 गुने 3 का पावर 3। अब इसमें यानी कि इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसीलिए एचसीएफ बराबर मैंने बताया था सो जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पर 2 का पावर 4 है, यहाँ पर 2 का पावर 1 है, तो मतलब 2 दोनों में कॉमन है। इसमें भी 2, इसमें 2 4 बार आया है, इसमें 2 1 ही बार आया है, तो 2 कॉमन हुआ, 2 का पावर 1 गुने, क्योंकि देखिए एक ठो नियम मैं बताता हूँ आपको। एचसीएफ जो होता है ना, सो अभाज्य गुणनखंडन का न्यूनतम घात होता है। बात समझिए आप लोग, अभाज्य गुणनखंडन जैसे 2 3 5 7, ये सब अभाज्य गुणनखंडन हुआ, सॉरी अभाज्य गुणनखंडन हुआ, तो इसका जो मिनिमम घात होगा ना वो एचसीएफ होगा, और मैक्सिमम घात जो होता है ना सो एलसीएम होता है। बस इस बात को आप लोग कहीं पर नोट करके भी रख सकते हैं। अभाज्य गुणन इस तरह लिखिए आप लोग, अभाज्य गुणनखंडन का न्यूनतम घात एचसीएफ होता है, अभाज्य गुणनखंडन का महत्तम घात एलसीएम होता है। ये 2 लाइन नोट कर लीजिए, बहुत आगे जाके आप लोगों को काम देगा। तो देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको पूरे डिटेल से बता रहा हूँ, जो आपको
अच्छा तरह से समझ में आ जाए। और इस तरह जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर आप लोग उस तरह लिखते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में, वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में आगे जाकर आप लोगों को ये काम देगा ही, लेकिन स्पेशली बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको अगर कोई 5 नंबर का पूछ दिया ना तो 5 में 5 देगा, उससे कम दे ही नहीं सकता है। तो देखिए, तो HCF तो न्यूनतम घात होता है, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 गुने, अब देखिए 3, यहाँ पर भी 3 का पावर 3, दोनों में कॉमन है ना, तो HCF तो होता है न्यूनतम घात, तो 3 का पावर 1 मतलब 3, तो 2 गुने 3 बराबर 6 हो गया। इसीलिए LCM बराबर, तो LCM और LCM कैसे निकालेंगे, तो मैंने अभी बताया आपको। सो LCM जो होता है सो महत्तम घात होता है, मतलब जिसका घात ज़्यादा होगा जिस अभाज्य गुणनखंडन का। तो देखिए 2 के पावर 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें किसका घात ज़्यादा है, तो 2 के पावर 4 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 के पावर 4 गुने, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 के पावर 3 है, तो इस दोनों में मैक्सिमम घात किसका है, महत्तम घात किसका है, तो 3 के पावर 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 के पावर 3, ओके, गुने 7। अब एक्स्ट्रा तो 7 बचा है एक ठो, तो गुने 7। इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 का पावर 4 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 3 9 3 27, 16 गुने 27 गुने 7, 16 गुने 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने 3 3 9 27 गुने 7, इसको कैलकुलेट कीजिए तो 324 आएगा। कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं, 324 आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है अभाज्य, क्वेश्चन नंबर 3, कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। यहाँ पर जांचना नहीं, जैसे यहाँ पर जांच करते थे ना, ऊपर जांच किए थे ना, वैसे यहाँ पर जांचना नहीं, सिर्फ अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा आराम से इसका HCF LCM निकालना है। तो आप लोग घर बार आइएगा नहीं, ये 3 ठो है तो कैसे बनेगा, एकदम ईजी है, देख लीजिए आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21, तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंडन तोड़िए, तो 2 से लगाइए, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6 हो गया, और 15 का भी अभाज्य गुणनखंड तोड़िए,